नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कलयुग में किस श्राप के कारण स्त्रियां अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती हैं और पराये पुरुषों से संबंध बनाती हैं। क्या पुरुषों का कोई अपराध होता है या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को सभी के साथ शेयर और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक आकाश मार्ग से देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचकर रुक जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आप अचानक किस प्रयोजन से पधारे हैं? भोलेनाथ की बात सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं, हे महादेव, आज मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पतियों से छुपकर पराये पुरुषों के साथ संबंध बना रही थी। उन्हें ऐसा करना बिल्कुल उचित लग रहा था। तभी अचानक से मेरे मन में एक प्रश्न ने विकराल रूप धारण कर लिया कि आखिर कलयुग की स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। और इसी प्रश्न का उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने मनुष्य के जनहित कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, किंतु हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा सुनाकर देने वाले हैं, जिसे सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आपको भी इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि यह कथा कलयुग के सत्य घटना पर आधारित है और आधे अधूरे ज्ञान को लेकर मनुष्य को कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को समस्त देवलोक में भी विख्यात करूंगा और इसका प्रचार प्रसार करूंगा, जिससे समस्त पति पत्नी के बीच प्रेम भाव और स्नेह सदैव बना रहे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, ये कथा उस समय की है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग की शुरुआत हो रही थी। उस समय सोनभद्र नाम का देश हुआ करता था और उस देश में नल नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था और वे सौंदर्य, दया आदि गुणों से परिपूर्ण थे। साथ ही साथ वे समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण थे। लेकिन उनकी सिर्फ एक बहुत बुरी आदत थी। वह आदत थी शतरंज खेलने की। उसी काल में विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे और उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न कर लिया था। फिर उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करने के बाद उनसे वरदान के रूप में 4 संतानों की प्राप्ति की थी, जिनमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती बहुत ही सुंदर थी और वे एक सर्वगुण संपन्न स्त्री की तरह समस्त गुणों से परिपूर्ण थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी इतनी सुंदर स्त्री नहीं थी और उनकी सौंदर्य के चर्चे तीनों लोक में होते रहते थे। सभी असुर और देवता, यहाँ तक कि उस समय के सभी राजा भी दमयंती से विवाह करना चाहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन की बात है, राजा नल भोजन करने के बाद अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी अचानक से उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे, जैसे कि वह हंस स्वर्गलोक से ही सीधा राजा नल के उस उद्यान में ही आए हुए हैं। राजा नल ने ऐसा मनमोहक अति सुंदर हंस
पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने उस हंस को पकड़ लिया और वह हंस राजा नल के हाथों से खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह हंस खुद को उनके हाथों से नहीं छुड़ा पाया। तब थक हार कर वह हंस राजा नल से कहता है, हे राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर अभी आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं विश्व सुंदरी राजा भीष्मक की राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके ऐश्वर्य और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा जिससे वो प्रसन्न होकर आपसे ही विवाह करेगी। दमयंती का नाम सुनकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि दमयंती कौन है, कैसी दिखती है, क्योंकि उन्होंने कभी दमयंती को नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने दमयंती के रूप सौंदर्य की चर्चा अपने दरबारियों के मुख से सुन रखी थी और राजा नल भी दमयंती को मन ही मन पाने की कामना रखते थे। वे दमयंती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस हंस की बात सुनकर उस हंस को छोड़ दिया। उसके बाद वह हंस अपने जोड़े के साथ उड़कर राजकुमारी दमयंती के उद्यान पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी दमयंती भी अपने उद्यान में टहलने के लिए आई हुई थी और जब दमयंती ने उस हंस के जोड़े को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने उन हंसों को पकड़ना चाहा और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगी। संयोग से राजकुमारी दमयंती ने भी उसी हंस को पकड़ लिया जिस हंस को राजा नल ने पकड़ा हुआ था। उसके बाद जैसे ही राजकुमारी दमयंती ने उस हंस को पकड़ा, तभी अचानक वह हंस राजकुमारी दमयंती से कहने लगा कि हे राजकुमारी दमयंती, तुम मुझे छोड़ दो। मैं तो आपके पास ही आ रहा था और आपने मुझे पकड़ लिया। हे राजकुमारी, सोनभद्र देश में एक राजा राज्य करते हैं। उनका नाम राजा नल है। वे बहुत ही सुंदर हैं, मानो कि वे साक्षात कामदेव का ही स्वरूप है। इसलिए हे राजकुमारी, यदि आप चाहो तो उनसे विवाह कर सकती हो और उनसे विवाह करने के बाद आपका जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे आप स्त्रियों में सबसे अधिक रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे अधिक सुंदर हैं। आप दोनों की जोड़ी सबसे उत्तम रहेगी। उस हंस की यह बातों को सुनकर राजकुमारी दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। फिर राजकुमारी उस हंस से प्रेम भरे स्वरों के साथ कहती है, हे प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेशा भी दिया और इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती। राजकुमारी दमयंती राजा नल से मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी और राजा नल का भी यही हाल था, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे दमयंती से मिलकर अपने हृदय की बात बता सके। राजा नल के वियोग में दमयंती का शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था। फिर एक दिन राजा भीष्मक ने अपने मन में सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। उसके बाद एक दिन राजा भीष्मक ने दमयंती का स्वयंवर रखा और उन्होंने इस स्वयंवर में सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया। फिर दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला तो देवराज इंद्र और सभी देवता विदर्भ देश की तरफ निकल पड़े। इधर जब राजा नल को राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का संदेश मिला तो वो भी दमयंती के स्वयंवर के लिए राजा भीष्मक के राज्य की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब देवराज इंद्र ने राजा नल के रूप को देखा तो उन्हें राजा नल के प्रति बहुत ईर्ष्या हुई। फिर देवराज इंद्र ईर्ष्या के कारण
उनके सामने ही अपने रथ को रोक देते हैं, जिसके कारण सभी देवताओं ने भी अपने अपने रथ रोक लिए। उसके बाद जब राजा नल ने अपने रास्ते में सभी देवताओं को एक साथ देखा तो वो अपने रथ से उतर गए और फिर उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम किया। तब देवराज इंद्र राजा नल से कहते हैं, हे वत्स राजा नल, आप बहुत ही रूपवान और गुणवान हैं, इसलिए आप कृपा करके हमारे देवदूत बन जाइए और आप हमारे देवदूत बनकर राजा भीष्मक की राजकुमारी दमयंती के पास चले जाइए और वहां पहुंचकर उनसे कहिए कि हे सुंदरी दमयंती, इंद्र, वरुण, कुबेर देवता आपके पास आकर आपसे विवाह करना चाहते हैं और इनमें से आप जिस देवता को चाहे अपना पति स्वीकार कर लीजिए। देवराज इंद्र की इन बातों को सुनकर राजा नल अपने दोनों हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहते हैं, हे इंद्रदेव, मैं वहां देवदूत बनकर कैसे जा सकता हूं, क्योंकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है, इसलिए मैं आपका देवदूत बनकर वहां नहीं जा सकता। आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता हूँ। तब देवराज इंद्र राजा नल से कहते हैं, हे राजा नल, तुम मेरा कहा टाल रहे हो, फिर से सोच लो। देवराज इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा नल उन देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से दमयंती के राजमहल में प्रवेश कर लिया। राजा नल के महल में प्रवेश करते ही दमयंती और उनकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो जाती हैं और शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तब राजा नल दमयंती से कहते हैं, हे दमयंती, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ और स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, इसलिए आप किसी भी एक देवता को चुन लीजिए और उनसे विवाह कर लीजिए। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं यहाँ आज कोई राजा बन के तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, बल्कि देवताओं का देवदूत बनकर आया हूँ और देवताओं के प्रभाव से ही तुम्हारे राजमहल में मैंने प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने आपके पास देवताओं का संदेश पहुंचा दिया है और आपकी जो इच्छा हो वह कीजिए। फिर दमयंती बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करती है और मंद मुस्कान के साथ राजा नल से कहती है कि हे स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर स्वयं को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है, तब से ही मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी। आपके लिए ही मैंने अपने पिता से कहकर यह स्वयंवर की योजना बनाई है, जिससे मैं आपसे विवाह कर सकूं। लेकिन यदि आप मुझ दासी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं अभी इस तलवार से अपना गला काट लूँगी। दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल सोच में पड़ जाते हैं और दमयंती से कहते हैं, हे देवी, जब आपसे बड़े बड़े देवता विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य से विवाह क्यों करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। आप उन्हीं देवताओं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का कहा न करने पर मेरी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। राजा नल की यह बात सुनकर दमयंती बहुत ही भयभीत हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और वो मंद स्वर में राजा नल से कहती है, स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ आपसे ही विवाह करूँगी। तब राजा नल दमयंती से कहते हैं, परंतु इस समय मैं यहाँ देवताओं का देवदूत बनकर आया हूँ और अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूंगा तो यह बात बिल्कुल भी सही नहीं होगी। मैं आपसे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन जब वह धर्म के विरुद्ध ना हो,
तभी अचानक से राजकुमारी दमयंती राजा नल से कहती है कि इसके लिए हमारे पास एक उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। अब दमयंती राजा नल से कहती है, उपाय यह है कि आप भी सभी राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में आइए, लेकिन मैं आपको ही वरमाला डालूंगी, जिससे आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी हो जाएगा। दमयंती की यह बात राजा नल को अच्छी तरह से समझ आ गई और दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल वापस उन देवताओं के समक्ष पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब उन देवताओं ने राजा नल से पूछते हुए कहा कि क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया, तब राजा नल उन देवताओं से कहते हैं कि मैं राजकुमारी दमयंती के पास तो देवदूत ही बनकर गया था, परंतु राजकुमारी दमयंती और उनकी सारी सखियां मुझ पर ही मोहित हो गई और मैंने जब आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखा तो उन्होंने जवाब में कहा कि वे मुझसे ही विवाह करना चाहती है। लेकिन उन सभी देवताओं ने राजा नल की बातों को बिल्कुल भी सत्य नहीं समझा और अपने मन में कहा कि हम किसी भी तरह से इसका विवाह राजकुमारी दमयंती से नहीं होने देंगे। अब कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ गई थी। राजा भीष्मक ने सभी राजाओं और देवताओं को स्वयंवर सभा में बुलाया। उसके बाद सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए और तभी अचानक से दमयंती भी आ गई। उसके बाद सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। तभी दमयंती को एक कतार में एक ही स्थान पर राजा नल के समान हूबहू दिखने वाले तथा उनकी ही वेशभूषा वाले 4 राजकुमार खड़े हुए दिखाई दिए और उनके साथ ही राजा नल भी खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर दमयंती बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और अपने मन में सोचने लगी कि मैं अब इन 5 राजकुमारों में से राजा नल को कैसे पहचानूंगी। अब राजकुमारी दमयंती को भली भांति समझ में आ गया था कि ये इन देवताओं के द्वारा रची गई माया है। कुछ समय के बाद अंत में दमयंती ने निश्चय किया कि मुझे इस समस्या से बाहर निकलने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करना होगा। फिर दमयंती उन देवताओं के सामने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए उनसे ही सहायता मांगने लगी और राजकुमारी दमयंती उन देवताओं से कहती है, हे देवताओं, मैंने हंस के मुख से राजा नल का वर्णन सुनकर ही उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था और मैंने आज उन्हीं को पाने के लिए स्वयंवर की योजना बनाई थी। इसलिए हे देवताओं, आप मुझ पर कृपा करें और आप लोग अपने अपने साक्षात असली रूप में आ जाएं, जिसमें मैं राजा नल को पहचान सकूं। तभी देवता राजकुमारी दमयंती की इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी दमयंती राजा नल के पास जाकर उनके गले में वरमाला पहना देती है। इस प्रकार से राजा नल और दमयंती का विवाह संपन्न हो गया। अब इधर सारे देवता स्वयंवर पूरा होने के बाद जब स्वर्ग को वापस जा रहे थे, तभी उन्हें अचानक से रास्ते में कलयुग और द्वापर युग से भेंट हो जाती है, जिन्हें देखने के बाद देवराज इंद्र ने कलयुग से पूछते हुए कहा, हे कलयुग, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा कि हम दोनों दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहे हैं। कलयुग की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, अरे कलयुग, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल से विवाह भी कर लिया है। हम सभी लोग तो बस उन्हें देखते ही रह गए। देवराज इंद्र के मुख से यह सुनकर कलयुग बहुत ही तीव्र ध्वनि में उन देवताओं से कहता है कि यह तो अनर्थ हो गया। आप लोगों के रहते हुए यह अनर्थ कैसे हो गया? नल दमयंती के बिल्कुल भी लायक नहीं है और उसने दमयंती से विवाह करके आप सभी का घोर अपमान किया है। इसलिए उसे अब इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए।
तब उन देवताओं ने कलयुग से कहा, हे कलयुग, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल से विवाह किया है, क्योंकि नल वास्तव में सर्वगुण संपन्न है और दमयंती के लिए योग्य वर भी है। राजा नल धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए राजा नल को श्राप देना या दंड देना नरक में गिरने के समान है और ये एक महापाप भी है। हम उन्हें कोई दंड या श्राप नहीं दे सकते। तब भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, कलयुग से इतना कहकर सभी देवता आगे की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन कलयुग और द्वापर युग इसी विषय पर बात कर रहे थे। तब कलयुग द्वापर से कहता है कि मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करके उसे राज्य विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि उसे शतरंज का बड़ा शौक है। इसलिए तुम उसके शतरंज के पासों में प्रवेश कर लेना और मेरी सहायता करना। फिर द्वापर युग भी कलयुग की बात मान लेता है। उसके बाद द्वापर युग और कलयुग दोनों राजा नल के राज्य में जाते हैं और द्वापर युग राजा नल के पासों में प्रवेश कर लेता है। इधर कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का मार्ग खोजने लगता है, लेकिन कलयुग को राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, क्योंकि कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का सिर्फ एक अवसर चाहता था, लेकिन कलयुग कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। फिर 18 वर्ष के बाद जब एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने बैठ गए, तब कलयुग ने इस अपवित्र अवस्था को देखकर राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लिया और वहीं कलयुग का दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई पुष्कर के पास गया, जो राजा नल से अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे। और उनके पास जाकर कलयुग कहने लगा कि हे राजन, आप नल के साथ शतरंज का खेल खेलिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं निश्चित ही राजा नल का राज्य जीतने में आपकी पूरी तरह से सहायता करूँगा। फिर जब पुष्कर ने कलयुग की ऐसी बातें सुनी तो उसके मन में लालच आ गया और राजा नल के राज्य की लालसा में आकर पुष्कर ने कलयुग की यह बात मान ली। उसके बाद पुष्कर शीघ्र ही राजा नल के पास जा पहुंचा और राजा नल को शतरंज का खेल खेलने के लिए ललकारने लगा। फिर तब राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार को सहन नहीं कर सके और राजा नल ने पुष्कर के साथ शतरंज खेलने का निश्चय किया, जिसके बाद शतरंज का खेल प्रारंभ हो गया। लेकिन उस समय राजा नल के शरीर में कलयुग और उसके पासों में द्वापर युग प्रवेश कर चुका था, इसलिए राजा नल उस शतरंज में जो कुछ भी लगाते गए वे सब कुछ हारते चले गए। फिर जब राजा नल की यह बात उनकी प्रजा और मंत्रियों को पता चली कि राजा नल शतरंज में सब कुछ हारते हुए चले जा रहे हैं, तब उन्होंने राजा नल को बहुत रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी और वे तब तक नहीं रुके जब तक कि वे अपना सारा धन हार न गए। फिर जब मंत्रियों ने रानी दमयंती के पास आकर उन्हें राजा नल को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब रानी दमयंती ने भी राजा नल के पास आकर उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्होंने राजा नल से कहा, हे नाथ, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक भी बात नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि राजा नल जिन पासों से शतरंज खेल रहे थे उन पासों पर द्वापर युग का नियंत्रण था। इसलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते वे पासे उनके प्रति उल्टे ही पड़ते जाते और जिससे राजा नल का अपना सारा धन हारते ही चले जा रहे थे। फिर जब दमयंती ने ये सारा दृश्य देखा, तब उन्होंने राजा नल के
सारथी को बुलाकर अपने पुत्रों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन व शतरंज के खेल में जीत लिया और अब राजा नल के पास शतरंज में लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब पुष्कर राजा नल से कहता है कि क्या हुआ, क्या अब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? और अगर तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है तो यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे फिर दांव पर लगा सकते हो, क्योंकि मैं बदले में तुम्हारा सारा राजपाट, सारा धन वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने उसकी बात नहीं मानी और दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। फिर जब राजा नल शतरंज में सारा राजपाट हार गए तो सब कुछ हार जाने के बाद राजा नल और दमयंती वनों में इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते दोनों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब उनके नसीब में भोजन नहीं होता था। फिर ऐसे ही कष्टमय जीवन व्यतीत करते हुए वे दोनों किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। लेकिन एक दिन राजा नल के साथ एक विचित्र घटना घटी। वे दमयंती के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी अचानक से उनके सामने कई पक्षी आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। तब राजा नल ने उन पक्षियों को देखकर अपने मन में विचार किया कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं तो इनके पंखों से मुझे कुछ धन मिल सकता है। इतना सोचकर राजा उन्हें पकड़ने के लिए उनके ऊपर अपने पहने हुए वस्त्र डाल देता है, लेकिन वे सभी पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ जाते हैं, क्योंकि वास्तव में वे पक्षी नहीं थे, बल्कि वे सभी पक्षी कलयुग के द्वारा भेजे गए राजा के कपड़ों को छीनने के लिए आए हुए थे। अब राजा नल अर्धनग्न होकर बड़ी ही खिन्नता के साथ उन पक्षियों को ऊपर की ओर देखते ही रह गए। उसके बाद वे निराश होकर दमयंती के पास पहुंच गए और उन्हें सामने के मार्ग दिखाने लगे। फिर वे दमयंती से कहते हैं कि तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। यहाँ से एक रास्ता अवंती नगर की ओर जाता है, दूसरा रास्ता दक्षिण देश की ओर जाता है, सामने विंध्याचल पर्वत है और ये कौशल देश का मार्ग है। राजा नल का दुख और यह लाचारी देखकर रानी दमयंती की आंखों में आंसुओं से धारा बहने लगी। फिर रानी दमयंती राजा नल से कहती है, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। सुख दुख में आपका साथ देना चाहती हूँ। सुख दुख में साथ देना मेरा पहला धर्म है। रानी दमयंती ऐसी बातें कहकर उनके मन से दुख को थोड़ा सा हल्का कर देती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उस समय राजा नल के शरीर पर कोई भी वस्तु नहीं था। अर्धनग्न की अवस्था में थे और ना ही उनके पास जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र था। इस प्रकार से कलयुग ने राजा नल और दमयंती पर अपना क्रोध निकाला था। उसके बाद शाम होते ही वे दोनों एक सुरक्षित स्थान को देखकर वहीं पर सो गए। कुछ समय बाद राजा नल गहरी सोच में पड़ गया और अपने मन में विचार करने लगा कि दमयंती तो मुझसे बहुत प्रेम करती है और मेरे प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि मैं इसे छोड़कर यहाँ से कहीं चला जाऊँ तो संभव है कि इसे इन दुखों से थोड़ी राहत मिल जाएगी और ये चलते चलते अपने पिता के राज्य में चली जाएगी। अपने मन में इतना विचार करके राजा नल ने दमयंती की थोड़ी सी साड़ी फाड़ कर अपना शरीर ढक लिया और जब दमयंती गहरी नींद में थी तब राजा नल दमयंती को वहीं पर छोड़कर अकेले ही निकल गए, क्योंकि राजा नल के शरीर में कलयुग का प्रवेश था, जिसके कारण राजा नल की बुद्धि
काम करना बंद हो गई थी। इसीलिए वे अपनी पत्नी को उस घंघोर वन में अकेले ही छोड़कर चले गए। और जब दमयंती की नींद खुली तो उसने देखा कि राजा नल वहां पर नहीं है। यह देखकर वह चौंक गई और राजा नल को जोर जोर से आवाज देकर पुकारने लगी, स्वामी स्वामी, आप कहाँ हैं? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर जब राजा नल दमयंती को बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो दमयंती बहुत जोर जोर से विलाप करने लगती है और उस वन में भटकती हुई वन के बीचों बीच पहुंच जाती है। लेकिन तभी रानी दमयंती के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्प हमला कर देता है। तब दमयंती चीखने लगती है और तभी उनकी आवाज एक शिकारी के कानों में पड़ती है। शिकारी उधर ही घूम रहा था। चिल्लाने की आवाज सुनकर वह शिकारी दौड़ता हुआ रानी दमयंती के पास आ जाता है और वहां पहुंचकर उसने देखा एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर एक बहुत बड़ा सर्प हमला करने वाला है। यह देखकर वह शिकारी अपने तेज बाणों से उस सर्प का मुंह चीर डालता है और उसके बाद उस शिकारी ने उस विशालकाय सर्प से रानी दमयंती को छुड़ाकर उसे सहारा दिया। उसके बाद उसे भोजन करवाकर उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट के कारण तुम इस वन में भटक रही हो? तब रानी दमयंती उस शिकारी को सारा वृत्तांत सुनाती है। लेकिन वह शिकारी दमयंती से ऐसा पूछने के बाद दमयंती की सुंदरता देखकर उस पर अत्यंत मोहित हो जाता है। उसके बाद वह शिकारी दमयंती की मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने वश में करने का प्रयास करता है। लेकिन दमयंती को उसके मन के भाव समझ में आ गए थे, इसलिए दमयंती ने उसकी काम वासना को बहुत रोकना चाहा, किंतु वह उनकी बात नहीं मान रहा था। फिर जब वह शिकारी दमयंती की किसी भी प्रकार से बात नहीं मान रहा था तो रानी दमयंती बहुत क्रोधित हो गई थी और उस शिकारी को श्राप देते हुए कहती है कि मैंने राजा नल के अलावा किसी भी पराये पुरुष का कभी चिंतन नहीं किया है, इसलिए अगर यह बात सत्य हो तो ये शिकारी अभी मेरे सामने भस्म होकर इसकी मृत्यु हो जाए। यह मेरा श्राप है। दमयंती के इतना कहते ही वह शिकारी दमयंती के सामने ही भस्म हो गया। उस शिकारी के मर जाने के बाद दमयंती उस घने जंगल में खो जाती है। फिर एक दिन रास्ते में लोगों से पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगती है। उस वन में भटकते हुए उसे 5 दिन और 5 रातें बीत जाते हैं। फिर वह अगले दिन शाम के समय राजा सुबाहु के राज्य में पहुंच जाती है। वहां के सभी लोग दमयंती को पागल समझ रहे थे और कुछ बच्चे उन्हें परेशान भी कर रहे थे। तभी अचानक से दमयंती के ऊपर उस राज्य की रानी सुनंदा की नजर पड़ती है। तब सुनंदा अपनी दासी से कहकर दमयंती को अपने पास बुलाकर उससे पूछते हुए कहती है कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें अकेले घूमते हुए डर नहीं लगता? फिर दमयंती उस राज्य की रानी सुनंदा से कहती है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं कुलीन हूँ और एक राजा की धर्मपत्नी भी हूँ। तब सुनंदा दमयंती से कहती है, ठीक है, तुम हमारे महल में ही रुक जाओ। रानी सुनंदा की बात सुनकर रानी दमयंती कहती है कि मैं यहाँ रह तो सकती हूँ, लेकिन आपको मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त, मैं कभी भी किसी का जूठा नहीं खाऊंगी। दूसरी शर्त, मैं कभी भी पैर नहीं धुलूंगी। तीसरी शर्त, पराये पुरुषों से कोई मतलब नहीं रखूंगी। अगर आपको मेरी ये तीनों शर्त मंजूर हैं तभी मैं यहाँ रह सकती हूँ, नहीं तो मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद रानी सुनंदा दमयंती की ये तीनों शर्तों को मान लेती है और फिर दमयंती रानी सुनंदा के साथ राजमहल में रहने लगती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वहीं दूसरी तरफ राजा नल उस वन में इधर उधर भटक रहे थे। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और किसी कारणवश आकाशीय बिजली गिरने से
उस समय वन में आग लग जाती है। उसके थोड़ी देर बाद राजा को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर राजा नल उस तरफ दौड़ पड़े और वहां पहुंचकर राजा नल ने देखा कि एक नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। और तब राजा नल नागराज से कहते हैं, अरे नागराज जी, आप कौन हैं और किस वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई है? तब नागराज राजा नल से कहते हैं कि हे राजन, मैं कर्क कोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने अपने गुरु को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे ये श्राप दे दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठा लें तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे, और राजा नल के उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। उनके श्राप के कारण ही मैं कई वर्षों से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। इसलिए राजन, आप मेरी रक्षा कीजिए, फिर मैं आपको आपके हित की बात बताऊंगा और आपका मित्र बन जाऊंगा। आप मेरे वजन से मत डरिए, मैं अभी अपने इस विशालकाय शरीर को छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद देखते ही देखते वह नागराज बहुत छोटे हो गए। फिर राजा नल उस सर्प को उठाकर उस वन से बाहर ले गए। तब वह कर्क कोटक सर्प राजा नल से कहता है, हे राजन, आप मुझे अभी जमीन पर मत रखना, पहले आप कुछ कदम गिन कर चलिए। तब राजा नल 1 2 3 करते हुए यूं ही पृथ्वी पर जैसे ही 10वां कदम रखते हैं, तभी अचानक से कर्क कोटक सर्प ने राजा नल को डस लिया। क्योंकि कर्क कोटक सर्प का यह नियम था कि जब भी कोई 10 बोलता था तो वह उस व्यक्ति को डस लेता था। फिर जब राजा नल ने देखा कि उसी सर्प ने उन्हें डस लिया है जिसे उन्होंने अपने हाथों में उठा रखा है, यह देखकर राजा नल को बहुत आश्चर्य होता है। अभी राजा नल कुछ बोलते उससे पहले ही कर्क कोटक सर्प राजा नल से कहता है, हे राजन, मैंने आपको इसलिए डस लिया जिससे आपका रूप बदल जाएगा और आपको कोई पहचान ना सकेगा, क्योंकि कलयुग ने आपको बहुत दुख दिया है और अब मेरे विष के कारण वह आपके शरीर में बहुत दुखी रहेगा। और आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मेरे विष के कारण आपको हिंसक पशु पक्षी या फिर कोई भी शत्रु का भय नहीं रहेगा और अब आप पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा। युद्ध में सदैव आपकी जीत होगी। राजा नल से इतना कहने के बाद कर्क कोटक सर्प ने राजा नल को कुछ दिव्य वस्त्र भी दिए। इसके बाद वह सर्प वहां से अंतर्धान हो गया। फिर राजा नल वहां से चलते हुए राजा रथ की राजधानी पहुंच गए और राजा रथ से कहा कि हे राजन, मैं घड़ विद्या सिखाने का काम जानता हूँ। घड़ विद्या में निपुण इस पृथ्वी पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। राजा की ऐसी बातों को सुनकर उस नगर के राजा ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। अब राजा नल और उस नगर के राजा की अच्छी मित्रता हो जाती है। राजा नल उन्हें घड़ विद्या सिखाते थे और राजा रथ उन्हें शतरंज का खेल सिखाते थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। उधर जब विदर्भ देश के राजा भीष्मक को यह समाचार मिलता है कि उनके दामाद राजा नल और पुत्री दमयंती राजपाट विहीन होकर वन में भटक रहे हैं, उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां आ गई हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को राजा नल और दमयंती को ढूंढने के लिए भेज दिया। फिर सुदेव बहुत मेहनत करने के बाद राजा सुबाहु के राज्य में जा पहुंचा, जहां पर एक दिन उसने उस राजमहल में दमयंती को देख ही लिया। उस दिन राजमहल में कोई धार्मिक कार्य हो रहा था और दमयंती रानी सुनंदा के साथ बैठकर कार्यक्रम देख रही थी। इतने में सुदेव दमयंती के पास पहुंच जाता है और दमयंती से कहता है कि हे राजकुमारी, मैं आपके पिताजी का प्रिय मित्र हूँ और मैं आपके पिताजी की आज्ञा से ही यहाँ पर आपको ढूंढने के लिए आया हूँ। आपके पिताजी को आपकी बहुत याद आती है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा है। तब दमयंती भी सुदेव को पहचान लेती है, क्योंकि दमयंती ने
सुदेव को एक दो बार देखा हुआ था। फिर रानी दमयंती सभी का कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते विलाप करने लगी। तब उस नगर की रानी सुनंदा दमयंती को यूं विलाप करते देख भयभीत हो गई। तब रानी सुनंदा दमयंती को अपनी माता के पास लेकर गई। उसके बाद दमयंती की सारी बात उन्हें बता दी। तब राजमाता अपनी महल से बाहर आकर सुखदेव के पास जाकर उससे पूछती है कि हे सुदेव ये किसकी पत्नी है और किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछड़ गई। तब सुदेव ने राजमाता को दमयंती के बारे में पूरी जानकारी दे दी। उसके बाद रानी सुनंदा ने दमयंती को अपने हाथों से स्नान कराया, क्योंकि सुदेव की बात सुनकर पता चला था सुनंदा की राजमाता दमयंती की सगी मौसी है और उन्होंने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। दोस्तों, फिर भगवान भोलेनाथ नारद देवर्षि से कहते हैं, हे देवर्षि नारद। फिर दमयंती सुदेव के साथ अपने पिता के घर चली जाती है और अपने पिता के घर पर विलाप करते हुए गिड़गिड़ाने लगती है कि पिताजी, आप मेरे पति को ढूंढ लो, वरना मैं अभी अपना देह त्याग लूंगी। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर राजा भीष्मक सुदेव को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं कि जाओ और किसी भी तरह से राजा नल को महल में लेकर पहुंचो। फिर राजा भीष्मक और सुदेव राजा नल को खोजने की योजना बनाते हैं। उस समय दमयंती भी वहीं रहती है। तब दमयंती सुदेव से कहती है कि हे सुदेव, मेरे पति शर्म के मारे तुमसे ना मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तब तुम उनसे कहना, वाह रे मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरी साड़ी में से आधा वस्त्र फाड़कर चले गए। आपकी दासी इसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। फिर सुदेव अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर राजा नल को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजा नल उन्हें नहीं मिलते। फिर सुदेव अपने सैनिकों के साथ वापस विदर्भ देश पहुंच जाते हैं और रानी दमयंती से कहते हैं कि मैंने राजा रथ के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई और किसी से कुछ जवाब नहीं मिला, और मैंने यह बात उस राज्य के वन में भी दोहराई थी। लेकिन जब मैं वहां से वापस लौट रहा था, तब वाहुक नाम के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। वह वाहुक शरीर से अत्यंत कुरूप था और उसके बहुत छोटे छोटे हाथ थे। वह लंबी लंबी सांसें भी ले रहा था और रोते हुए मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो फिर भी वे अपनी परिवार की रक्षा करती हैं। क्या मति भ्रष्ट करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं समझा। जब वह अपनी प्राण प्रिय की रक्षा के लिए जीविका चला रहा था, तब कहीं से कुछ पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। तब सुदेव ने ये सारी बातें दमयंती को बताई तो उनकी आंखों में आंसू भर आए और वो बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी। उसके बाद विलाप करते हुए दमयंती ने अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता उससे कहती है कि तुम अभी इस बात को अपने पिता से मत कहो, मैं अभी इस काम के लिए सुदेव को भेज देती हूँ। तब दमयंती सुदेव के पास जाकर कहती है कि हे सुदेव, आप जल्द से जल्द विंध्याचक्र पहुँचे और वहाँ पहुँच राजा रथ से कहना कि राजकुमारी दमयंती फिर से स्वयंवर करके अपने लिए वर का चयन करना चाहती है। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं और राजकुमार भी आ रहे हैं। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा और राजकुमार भी आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए समय रहते आप वहां पर पहुंच जाइए। जीने तथा मरने का किसी को कोई पता नहीं है, इसलिए राजकुमारी कल शाम होने से पहले ही पति का वरण करेगी। दमयंती से संदेश पाकर सुदेव विंध्याचल पहुंच गए और राजा रथ के महल में पहुंचकर राजा रथ से दमयंती के द्वारा कही गई सारी बातें सुनाई। सुदेव की बातें सुनकर राजा ने वाहुक को बुलाया, जो कि स्वयं राजा नल थे,
और उनसे कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश में पहुंचना है, क्योंकि राजकुमारी दमयंती ने दूसरा विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया हुआ है। फिर जब राजा नल ने राजा रथ की ये बातें सुनी तो मानो जैसे राजा नल का कलेजा फट गया हो, और उन्होंने अपने मन में सोचा कि ऐसा संभव ही नहीं है कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती हो। फिर राजा नल और राजा रथ शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ देश के लिए निकल जाते हैं। फिर जब राजा नल राजा रथ को लेकर विदर्भ देश की ओर निकल जाते हैं, तब उन्हें पता लग ही जाता है कि हो न हो इस रथ का सारथी स्वयं दमयंती के पति राजा नल ही हैं, लेकिन वे इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर जब दमयंती ने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो एक अत्यंत कुरूप व्यक्ति घोड़े की सेवा कर रहा था। दमयंती यह देखते ही पहचान लेती है कि वही राजा नल हैं, और दमयंती दौड़ते हुए उनके पास जाती है। उसके बाद उन्हें गले से लगा लेती है। तभी राजा नल ने कर्क कोटक सर्प के द्वारा जो वस्त्र पहने हुए थे उसे उतार दिए, और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर समाप्त हो गया, जिस कारण कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ जाता है। फिर दमयंती और राजा नल के भीतर इतना प्रेम भाव देखकर कलयुग को उन दोनों से अत्यधिक घृणा हो जाती है। उसके बाद राजा नल भी अपने पूर्व रूप में वापस आ जाते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, किंतु अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा शेष बचा हुआ था, जिस कारण से कलयुग राजा नल और दमयंती को अपना वशीभूत नहीं कर पाया था, और उसने क्रोधित होकर दमयंती को श्राप देते हुए कहा कि हे दमयंती, आज तो तुम मेरे वशीभूत नहीं हो पाई, अपितु मैं कलयुग की समस्त नारियों को यह श्राप देता हूँ कि कलयुग की समस्त नारियां आलसी बन जाएंगी, देर से उठेंगी, पति के साथ बैठकर ही भोजन करेंगी, और वे अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगी। उनके अंदर अवगुण और अधिक धन का लालच आ जाएगा। अतः कलयुग में पूरा राज स्त्रियों का हो जाएगा। हर घर की पुत्र वधू काम करने के लिए बाहर जाएगी। धन की प्राप्ति होने से वे व्यावचरणी बन जाएगी, और उन्हें अपने पति से ज्यादा अच्छे पराये पुरुष लगेंगे। वे सही समय पर विवाह नहीं करेंगी, तथा स्त्री को जो माँ बनने का वरदान मिला है वो उसका भी अपमान करेंगी, और स्वयं अपने पुत्र को भी जन्म नहीं देंगी। कलयुग की स्त्रियां कम वस्त्रों का परिधान करेंगी। उन्हें ऐसा करने में बहुत ही संतुष्टि का अनुभव होगा, और उनका प्रेम भी झूठा होगा। वे बाल भी कटवाएंगी, तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को भी वे घर से बाहर निकाल देंगी। कुंवारी कन्याएं जो स्वयं देवी का स्वरूप होती हैं, वे भी विवाह से पहले ही गर्भवती हो जाएंगी, और उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। केवल दिखावे मात्र के लिए ईश्वर की पूजा करेंगी। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का स्मरण करेंगे, उन्हें मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। जो स्त्री पति और ईश्वर सेवा सच्चे मन से करती रहेगी, वह देवी समान पूजनीय रहेगी। उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा।